हेलो दोस्तों। आज का वीडियो बनाने का टॉपिक थोड़ा सा प्लान चेंज है, क्योंकि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन, अ डियर फ्रेंड, एंड he has become a very nice friend because nowadays I hang out and listen to problems of people who are suffering with this 498A cases, or wives have filed false cases against such kind of people. There is a WhatsApp group, and in that WhatsApp group there are hundreds and even thousands of people who are suffering from this false cases. तो एक ने मुझे कॉल किया एंड उसने मुझे बताया कि uh, उसकी बीवी, शी इज़ in a relationship with some other person, right? So it must be difficult, a person whom you have loved, whom you cared for so much, and mm, is no more in relationship with you. होता क्यों है, कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी ऐसे सिचुएशन सब लोग हैंडल कर चुके हैं। सब लोगों के, सभी लड़कों की ज़िंदगी में या लड़कियों की ज़िंदगी में एक ना एक बार ये ब्रेकअप फेस करते ही है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो ब्रेकअप होता कैसे है कि एक पार्टनर, बी इट मेल और फीमेल, doesn't enjoy the relationship anymore, right? तो fair enough, fair enough. If you don't enjoy the relationship, you have every right to go out of it, क्योंकि if you're not enjoying the relationship, why the hell are you there, right? So the other person does not understand it. He says, ठीक है, मेरे में क्या कमी है, मेरे में, दैट सेल्फिशनेस पूरा ओवरराइड करता है पूरे थॉट प्रोसेस को। आपके पूरे थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से हाईजैक करके ये सेल्फिशनेस ये बताने की कोशिश करता है पूरी दुनिया में, आई एम द बेस्ट, मुझे छोड़ के कोई जा ही नहीं सकता है। आई टोल्ड यू अबाउट दैट हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड, right? In your brain there are certain hormones that are released, that that is for craving, right, for self importance. There are hormones like oxytocin, right, and stuff like that. So ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, they govern you completely. You become like a zombie. You lose your grip over reality, and you always keep talking about how you are the best, because inside reality is that you think that she left you because you were not the best. In a relationship, I'll tell you, you're not supposed to be the best. If you are the best, you will be kicked out of the relationship. Nobody wants to be with the best, right? The people who are the best are losers, right? Because nobody wants to listen, uh, I'm the best in this, I'm the best in that. You are, okay, I get it. And after a certain point of time, it becomes very repetitive, and it becomes very boring. अगर आप बेस्ट भी हो, तो कुछ लोग जो रिलेशनशिप में हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं कि वो बेस्ट नहीं है, एंड यू कैन डू इट बेटर देन मी, राइट? एंड दोज आर द पीपल हु आर द बेस्ट रिलेशनशिप कीपर्स, राइट? So you're not supposed to be best, that is one. But coming to the point of 498A, ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रही हो, स्पेशली लड़कियाँ, this is one more reason why most of the 498A domestic violence cases are filed in court. अगर आपके साथ में सच में हुआ है, आप करो फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का केस
लड़के फाइल नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, नोबडी इज़ गोइंग टू टेक देयर केस। आप डोमेस्टिक वायलेंस करोगी, आप 498 ए करोगी, पुलिस को लेना ही पड़ेगा आपका केस। दिस इज़ द डिफरेंस, राइट। तो आपके पास जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल मत करो। अगर आप रिलेशनशिप में है किसी और के, मैं बस आप लोगों को ये अर्ज करना चाहता हूँ, बी मैच्योर इनफ टू एडमिट कि मैं किसी और के साथ में प्यार में पड़ गई हूँ। अपने हस्बैंड के साथ में बात करो, आपको उतना ही करेज दिखाना पड़ेगा, और लीव करो रिलेशनशिप। ये कायरों की तरह जाके 498 ए करना, डोमेस्टिक वायलेंस करना, उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना क्योंकि यू डोंट एंजॉय दैट रिलेशनशिप एनी मोर, इज कावर्डनेस। यू एक्सपेक्ट योर मैन टू बी मैच्योर। सभी लड़कियां सभी लड़कियां करती है, और सभी लड़कियां ऐसी होती नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी लड़कियां करती है, नहीं, मैं कुछ उन लड़कियों को बोल रहा हूँ। जब पार्टनर चूज करने का बात आता है, द फर्स्ट थिंग दैट एनी गर्ल वांट्स इज अ मैच्योर हस्बैंड, राइट। तो ये हिपोक्रेसी क्यों है? जब तुम्हारी बारी आती है तो आपको भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। आपसे हो गई गलती, आप किसी और के प्यार में पड़ गए, ठीक है। अभी ये आदमी तो लटक गया यहाँ पे, इससे मैंने शादी कर दी, मेरे से गलती हो गई, तो गलतियाँ एक्सेप्ट करो, बोलो उसको। वो तो कुछ नहीं कर सकता, एक औरत को वो कुछ नहीं कर सकता। आपने उसको बता भी दिया तो भी वो पुलिस को जाके बोलेगा तो पुलिस हंसेगी उस पर, वो कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप उसके ऊपर 498 डालती हो। पहले ही बेचारे का टेंशन नहीं है कि आप उसे छोड़ के जा रही हो, ऊपर से ये भी टेंशन कि दहेज का डाल दो, झूठा केस, डीवी का डाल दो, झूठा केस, जस्ट बिकॉज उसने आपके साथ में रहा था, कुछ साल आपके साथ बिताए। 377 डालो, अननेचुरल सेक्स कर रहा था। कौन आके देखने वाला है? आपको कौन आके देखता है? हाँ, जज आके बेडरूम में आके देखेगा आपके, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये बचकानी हरकतें बंद करो। इफ़ यू वांट अ मैच्योर गाय टू बी योर हस्बैंड, रेसिप्रोकेटेड बाय यू ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मैच्योर, राइट। गलती हो गई, खड़ी हो जाओ, एक्सेप्ट करो, यू नो। एंड आई वांट, you know, it's a bit bold statement, it might sound like an oxymoron. I want all the girls to stand up and be a man, you know। ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है सिर्फ मर्दों को, stand up and be a man, you know। nobody there is no statement, you know, for for a for a woman or stand up and be a woman, you know। so there is no such kind of a phrase, right? So man is a very high standard, I guess, that is why। so women don't have any standard, ये बोलना चाहती हो? अगर फ्रेज नहीं है तो फ्रेज इन्वेंट करो भाई। स्टैंड अप एंड बी अ वुमन doesn't seem good, right? stand up, be a man looks like a statement। so I want to tell all the women, stand up and be a man। अगर गलतियां हुई है एक्सेप्ट करो, झूठे केसेस में मत फंसाओ अपने हस्बैंड्स को, क्योंकि आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप करना चाहती हो। और उन सज्जन से मैं क्या कहूँ जो बहुत बुरी तरह से डेवस्टेटेड है, ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड वॉट आई वॉज सेइंग, बट उनको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने नए हॉबीज़ को डेवलप करो, दूसरे काम करो, एंड थिंक दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज अभी जो आप सिचुएशन में हो, इट इज़ बिकॉज यू थिंक दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट। तो इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपका लाइफ ट्रैक पे आ जाएगा।
आई थिंक योर जॉब इज़ ऑल्सो लॉस्ट. आपने बहुत सारा लूज़ कर लिया, एंड यू वेर ऑन द वर्ज ऑफ यू नो doing all these horrible things to yourself. I want everyone else also to call. I want to learn their stories. I want to share your stories. And someday I want to even speak with you on a live, or something like that. In every which way, I have dedicated my life to all the victims. And someday, if this channels by any luck grows, we will try to interview people who are very important. I'm still trying, but I'm not getting any kind of appointment. But influential people, if I take their interviews, their thoughts on this particular thing, practical situations, even the SPs, DSPs, all those people who are the lawmakers. I mean, not the bureaucrats and the lawmakers put together. Let's see how far we can go with this. तो यही बात थी. खुश रहो. कोई अगर आपको छोड़ के भी जाता है और चीप एक्ट करता है, आपको उनके लेवल पे गिरने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि वो कानून है उनके पास में, तो वो यूज़ कर रहे हैं. अगर नहीं होता तो चुपचाप मे बी दे वुड हैव बिकम अ मैन, दे वुड हैव टोल्ड यू एंड वेंट ऑफ. तो ऐसा नहीं है. कानून है उनके साथ में, वो यूज़ करेगी. ये मिसयूज़ करना ह्यूमन टेंडेंसी है. एंड माफ़ कर दो उनको और आगे बढ़ो. थैंक यू वेरी मच.